जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन से जुड़े हुए काम की शुरुआत हो गई है। ये केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है जो जम्मू और कश्मीर के भविष्य को सुनहरा बना देगी। डिलिमिटेशन को लेकर काम शुरू हो चुका है। सभी जिला अधिकारियों से चुनाव आधारित डेटा की मांग की गई है, लेकिन इन सब के बीच जम्मू को एक अलग राज्य के तौर पर देखने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। तो भारत तक ने जमीन पर उतरकर जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर जम्मू और कश्मीर में चल क्या रहा है और राजनीतिक पार्टियां किस चीज की तैयारी में जुटी हैं। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही डिलिमिटेशन के लिए कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। उधर बीजेपी इशारों में ही बता रही है कि जल्द ही वहां चुनाव हो सकते हैं। आप भी लगातार जो है अपने पार्टी के नेताओं से जो है विचार विमर्श कर रहे हैं, आखिर क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में अभी परिसीमन आयोग वो अपनी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के चलते जो पूरे देश भर में लॉकडाउन रहा, उसके चलते परिसीमन आयोग के सदस्यों का जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं हुआ, लेकिन वो लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों से, सामाजिक धार्मिक संगठनों से टच में हैं। पॉलिटिकल लोगों से चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट्स के साथ उनकी सीटिंग हुई है। इसलिए जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा की सीटें हैं वो निर्धारित हों, ऐसा हम सब चाहते हैं। और हमने भी परिसीमन आयोग को पत्र लिख के कि ये सारी कार्रवाई शीघ्र हो, ताकि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद यहां सीटों का गठन हो और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, जो कि माननीय गृह मंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में जब धारा 370 को समापन पर डिबेट चल रही थी तो भी उन्होंने ये कहा। 370 और 35 एक खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर बदली, क्योंकि लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य बनाया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा की मौजूदा चुनावी शक्ति 87 से 83 हुई। अभी डिलिमिटेशन के दौरान 7 सीटें ही बढ़ाए जाने की बात सामने आई, यानी कि विधानसभा की चुनावी शक्ति 90 सीटें होंगी अगर डिलिमिटेशन 7 सीटों का होता है। तो यहां से ये याद रखना होगा कि हमारी 24 सीटें पीओके को लेकर पहले से ही रिजर्व हैं, जो खाली है। लोगों की मांग है कि पीओके से विस्थापित होकर आए लोगों को भविष्य में चुनाव के लिए स्थान मिले और साथ ही कश्मीरी पंडितों के लिए भी सीट रिजर्व किया जाए। लोग आगे चले थे तो उसको अगर पूरा करना है, और वैसे भी आज जिस तरीके की शरारतें पाक अधिकृत कश्मीर में हो रही हैं, जहां कल तक चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक सिल्क रूट बना रहे थे, हमने तब भी कहा था कि इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि उस पर लीगल राइट पहले हमारा है, हिंदुस्तान का है, उनका कोई लीगल राइट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो काम चलता रहा। आज टर्की जैसे देश जो हैं वो भी उसमें कूद पड़े हैं। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए वहाँ के लोगों को, मेरे जैसे लोगों को नुमाइंदगी देना बेहद ज़रूरी है। वो किस लिए ज़रूरी है कि जब मेरे लोग नुमाइंदे बनेंगे असेंबली के अंदर, हम दावे के साथ नेशनल इंटरनेशनल फोरम पर यह बात कह सकते हैं कि वो मेरा इलाका है। वहां तब तक कोई निर्माण नहीं होगा जब तक हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोग वहां के रियासती बाशिंदे हैं, वहां के रहने वाले हैं। वो अलग बात है कि आज हम विस्थापन में हैं। संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है और ये सेकुलराइज करेगा उस कश्मीर को जो आज टोटल 100% मुस्लिम कश्मीर है। और हमारा जो निष्कासन है, हमारा जो एक्सोडस है, वो एक्सोडस किया गया जिहाद है, वो जेनोसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फेथ। ऑन द बेसिस ऑफ फेथ कश्मीरी के हिंदुओं को बाहर किया गया, तो कम्युनल मुंह उनका है। और हम जब कश्मीर में वापसी की बात करते हैं, हम उसको सेकुलराइज कर रहे हैं। और ये जो हमने कहा कि आप हिंदू विक्टिम्स जो कश्मीर के हैं उनको बसाइएगा वापस, तो इसमें क्या कम्युनलिज्म की बात है? कम्युनलिज्म को पुष्ट करना है कि उसको मानना, जो उन्होंने किया, जो हुर्रियत ने किया, जो आतंकवादियों ने किया, जो पाकिस्तान ने करवाया, जो हिंदुस्तान की नालायकी ने भी, हिंदुस्तान की सरकारों की नालायकी ने भी, आज की तारीख में भी देखिए कोई बदल नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे चुनाव का रास्ता साफ होता जा रहा है और बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए अपना मास्टर प्लान भी लगता है ऐसा कि तैयार कर लिया है।
जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के लिए जो है रणनीति तैयार कर ली है। जम्मू संभाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और पार्टी जो है पूरी तरह से आशावान है कि जम्मू संभाग से जो है उसे ज्यादातर सीटें मिल जाएंगी। लेकिन जहां तक कश्मीर घाटी का प्रश्न है वहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं है और वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, उन्होंने जो गुपकार गठबंधन बनाया है उनका वर्चस्व जो है कश्मीर घाटी में कायम है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है उनका कहना है कि वो पूरा प्रयास करेंगी कि कश्मीर घाटी से भी वो कुछ सीटें जीत जाए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी से कुछ सीटें जीत भी जाती हैं तो भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाएगी चुनावों के बाद। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई है और इस रणनीति के अंतर्गत पार्टी ने कहा है कि वो परिसीमन आयोग के सामने ये बात रखेगी कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए जो है विधानसभा में कुछ सीटें आरक्षित की जाएं और ये जो सीटें होंगी ये कश्मीर घाटी से होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इन सीटों पर वो जो है विजय प्राप्त कर सके। रणनीति का दूसरा भाग ये है कि जो विधानसभा में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के कोटे की जो रिक्त सीटें हैं उनको भरा जाए। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के कोटे की जो है 24 सीटें जो है विधानसभा में रिक्त है और पार्टी चाहती है कि इन सीटों को भरा जाए। ये मांग भी जो है पार्टी परिसीमन आयोग के सामने रखने जा रही है कि कम से कम उन 24 सीटों में से जो है 1/3 सीटें भरी जाएं और जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित जो लोग हुए हैं उनको जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उनके जरिए ही जो है ये सीटें भरी जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस रणनीति पर अब काम करने जा रही है और दूसरी तरफ परिसीमन आयोग ने भी जो है अपनी प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू कर दी है। 7 सीटें जो हैं बढ़ने जा रही है विधानसभा में जम्मू कश्मीर के, लेकिन उससे भी भारतीय जनता पार्टी जो है जादुई आंकड़े को नहीं छू पाएगी क्योंकि उन 7 सीटों में अगर ज्यादा सीटें जम्मू संभाग को मिल भी जाती है तो भी बीजेपी की जो बहुमत छूने का जो सपना है वो नहीं पूरा हो पाएगा। तो इसीलिए बीजेपी ने अब नई रणनीति बनाई है और इसके अंतर्गत वो चाहती है कि जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की रिक्त सीटें हैं वो भरी जाएं, कम से कम 1/3 सीटें उनमें से, और साथ ही में विस्थापित कश्मीरी पंडितों को जो है कुछ सीटें उनके लिए जो है विधानसभा में आरक्षित की जाए और साथ ही में जो अनुसूचित जनजातियां हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उनको पहली बार यहाँ पर जो है राजनीतिक आरक्षण मिलने जा रहा है, यानी कि उनके लिए सीटें जो हैं वो रिजर्व होंगी, आरक्षित होंगी और बीजेपी जो है पूरी तरह से नजरें गड़ाई हुई है उन सीटों पर और वो चाहती है कि उन सीटों पर वो विजय प्राप्त कर सके। सुनील भट्ट, जम्मू।